हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। तो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट अपनी चीज आती है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अभी मैंने आपको कहा भी था कि आगे नेक्स्ट हम विस्तार से करेंगे उन चीजों के बारे में। तो जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, आपको पता है कि भाई पहले ही आजादी जब मिली उसके पहले ही संघर्ष शुरू हो गया था हमारे और पाकिस्तान के बीच में, दो समुदायों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम। उस संघर्ष के कारण भारत में दंगे हो रहे थे, हिंसा भड़क गई थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था, जिसके कारण हमारे जो नेता थे, जो आजादी की संघर्ष के अंदर जिन्होंने अच्छा योगदान दिया आजादी दिलाने के अंदर भारत को, वो जो नेता थे वो कभी भी बंटवारा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई बंटवारा नहीं हो। लेकिन जब चारों ओर हिंसा होने लगी, ये दो समुदाय हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में लड़ने लगे, मारने लगे। अब एक दूसरे को, दोस्तों ध्यान देना कि एक दूसरे को जब मार रहे हैं, क्लियर है, तो जब हिंसा भड़क रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, दोनों ही एक ही देश के लोग, हिंदू भी यहीं के, मुस्लिम भी यहीं के, अब दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, तो दोनों में शांति की स्थापना तो करानी पड़ेगी। और उस शांति का मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने एक ही विकल्प दिया कि हम शांत हो जाएंगे, बस हमारा तो नया देश बना दो, भारत से अलग होकर के हमारे मुसलमानों के लिए तो क्या बनाना चाहिए, अलग देश बनाना चाहिए। तो हमारे जो नेता थे आजादी के समय में योगदान देने वाले, नेहरू जी जैसे नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता, भीमराव अंबेडकर जैसे नेता, इन नेताओं ने सोचा कि जब आजादी मिल जाएगी, अलग देश बन जाएगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो अशांति वाला माहौल है, लड़ाई झगड़ा है, ये खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगी, शांति की स्थापना हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा, ये संघर्ष तो खत्म हो जाएगा, दंगे खत्म होंगे, हिंसा खत्म हो जाएगी और शांति की स्थापना हो जाएगी। ऐसा उन नेताओं ने सोचा कि भाई चलो कोई नहीं, बंटवारा हो तो हो, लेकिन बस शांति रहनी चाहिए। भाई हमारे ही भाई जैसे हैं तो हमारे बीच में मेल जोल भाईचारा होना चाहिए, शांति की स्थापना होनी चाहिए। ऐसा हमारे नेताओं ने सोचा कि आजादी मिल जाएगी तो बंटवारे के बाद में, विभाजन के बाद में जब नया देश उसको बना देंगे तो हमारे बीच में स्थायी रूप से, परमानेंटली अशांति खत्म हो जाएगी, हिंसा खत्म हो जाएगी और शांति की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने ये भी सोचा कि बंटवारे के बाद में भाईचारा बढ़ेगा, मेलजोल बढ़ेगा और हम दोनों मिलकर के हमारे देशों का अच्छे तरीके से, तेज गति से क्या करेंगे, विकास करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब अंग्रेज गए तो हमारे पास कुछ नहीं था, जब भारत को आजादी मिली तो हमारे पास कुछ नहीं था, भारत खोखला कर गए थे, शोषण, इतना शोषण किया आर्थिक रूप से कि हमारे पास में कुछ भी नहीं था, पैसा एक भी नहीं था, ऊपर से बहुत सारा कर्जा चढ़ा के गए थे अंग्रेज, बहुत सारा ऊपर से क्या बना रखा था, हमारे पे ऋण चढ़ा रखा था, कर्जा बना रखा था, किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो जब गए तो कुछ भी नहीं था, तो हमारे नेताओं ने सोचा कि चलो ये हिंसा हो रही है, इस हिंसा को खत्म करो, शांति की स्थापना करो। तो उन्होंने सोचा बंटवारा हो जाएगा तो शांति हो जाएगी और शांति हो जाएगी तो भाईचारा बढ़ेगा और हम दोनों मिलकर के विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे तेज गति से। ऐसा हमारे नेताओं ने सोचा। लेकिन बंटवारा होते ही समस्या जो थी, शांति जो उन्होंने, हमारे नेताओं ने सोचा कि भाई भाईचारा होगा, वापस एक जैसे ही हैं, हमारे ही लोग हैं, क्लियर है, मिलजुल कर काम करेंगे, आगे भाईचारे के साथ रहेंगे और शांति हो जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन बंटवारा होते ही, शांति के बजाय पाकिस्तान बंटवारा होते ही विभाजन से कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो गई जिसको लेकर के जो तनाव पैदा हुआ वो आज तक विद्यमान है, आज तक खत्म नहीं हुआ। यानी वो जो नेताओं ने सोचा वो आज तक नहीं हुआ। यानी जैसे ही बंटवारा हुआ, उस बंटवारे से कई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। अशांति वाला वातावरण, चलो दंगे खत्म हो गए, भारत के अंदर जो दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, वो खत्म हो गई, नया देश बना दिया पाकिस्तान। लेकिन उस बंटवारे के बाद कुछ ऐसी नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। किसके कारण? बंटवारे के कारण। और वो समस्याएं में से कई समस्याएं ऐसी है जो आज भी जारी है, आज भी चल रही है स्थायी रूप से, जिसको लेकर के हमारे बीच में आज भी तनाव चल रहा है, टेंशन वाला माहौल चल रहा है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो विभाजन से कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हुई। कौन कौन सी थी, ध्यान देना। सबसे पहले देखो, हैदराबाद विवाद, विलय को लेकर। अब ध्यान देना, जब भारत का बंटवारा हुआ, अंग्रेजों ने घोषणा की कि भाई भारत का हम बंटवारा करेंगे और बंटवारे के बाद में नए देश बनेंगे दो, एक बनेगा भारत और एक भारत से अलग होकर मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। कौन सा? पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए। ऐसा उन्होंने घोषणा की। और घोषणा के साथ हमारे यहाँ पर भारत के अंदर
दो तरह के प्रांत हुआ करते थे, एक तो अंग्रेजों वाले ब्रिटिश प्रांत और एक हुआ करते थे देसी रियासतें। आपको पता है जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे। कौन करते थे? राजा महाराजा, रजवाड़े हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उस समय भारत के अंदर लगभग 565 से भी ज्यादा रियासतें थी, लगभग 565 के आसपास भारत में देसी रियासतें थी, कुछ तो बड़ी थी और कुछ आबादी में छोटी थी। तो अंग्रेजों ने जब ये नीति बनाई आजादी वाली, उसमें दो देशों की बात की और देसी रियासतों को कह दिया कि देसी रियासतें जो होगी वो स्वतंत्र होगी। देसी रियासतें यानी राजा महाराजा जो हैं, उनका जो राज है, उनका जो क्षेत्र है, वो चाहे तो स्वतंत्र है, वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो चाहे तो क्या रह ले, स्वतंत्र रह ले, किसी में भी शामिल नहीं हो। ये नीति किसने बनाई? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने उन देसी रियासतों को छूट दी कि देसी रियासतें स्वतंत्र होगी, चाहे तो भारत में जाए, चाहे तो पाकिस्तान में जाए, और चाहे तो स्वतंत्र रहे। अब उनमें से जब पहले से ही कई ऐसी रियासतें थी जिन्होंने, या आधी से ज्यादा रियासतें कुछ भारत में आ गई और कुछ रियासतें कहां शामिल हो गई? पाकिस्तान में हो गई। ज्यादातर रियासतों की कोई समस्या पैदा नहीं हुई, केवल 3 ऐसी रियासतें थी जिनके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पैदा हुआ, समस्या पैदा हुई बंटवारे के बाद। कब? बंटवारे के बाद। भारत को आजादी मिली ना, आजादी के बाद वो 3 रियासतें थी। एक था हैदराबाद रियासत, एक थी जूनागढ़ रियासत और एक थी अपनी कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर वाली है ना, कश्मीर रियासत। ये 3 रियासतों का कोई निर्णय नहीं हुआ था, यानी इन तीनों रियासतों के जो राजा थे वो न तो पूरी तरीके से भारत में आए थे और न पूरी तरीके से पाकिस्तान में गए थे, जिनको लेकर के, इन 3 रियासतों को लेकर के हमारे बीच में जब बंटवारा हुआ, आजादी मिली, उसके बाद विवाद पैदा हुआ। 3 रियासतें, बाकी ज्यादातर रियासतों तो अपने आप ही निर्णय हो गया, कुछ पाकिस्तान में चली गई और कुछ कहां गई? भारत में आ गई, विलय कर दिया। तो हैदराबाद को लेकर विलय हुआ, विलय को लेकर विवाद। अभी हैदराबाद जो रियासत थी ना, ध्यान देना, आपको पता दक्षिण भारत के अंदर आती है। हैदराबाद के अंदर वहां की जो जनता थी, ज्यादातर जो जनता थी 70-80% वो तो थी हिंदू। जनता कैसी थी? हिंदू। और वहां का जो शासक था वो था मुस्लिम। हैदराबाद के अंदर जनता तो हिंदू, शासक क्या था? मुस्लिम था, और उसे कहते थे निजाम। हैदराबाद में शासक था, उसको क्या कहते थे? निजाम। मुस्लिम शासक था, क्लियर। और ये मुस्लिम शासक जो था ना, इसका झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा था, यानी ये मुस्लिम शासक जो था झुकाव पाकिस्तान के प्रति था, क्योंकि पाकिस्तान भी मुस्लिम लोगों का देश बना था, तो इसका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। लेकिन ये जो मुस्लिम शासक था, ये अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था, ना तो भारत में आना चाहता था, ना पाकिस्तान में जाना चाहता था। लेकिन ऑप्शन के तौर पर स्वतंत्र रखना चाहता था, लेकिन ऑप्शन के तौर पर था कि अगर शामिल होंगे तो होंगे किसमें? पाकिस्तान में ही होंगे, भारत में तो नहीं होंगे, ये वाली बात थी। जबकि हैदराबाद की जो ज्यादातर जनता थी वो कैसे थे? हिंदू थी। कैसे थे? हिंदू। तो ये इसका झुकाव जो था ये पाकिस्तान की ओर दिखाई दिया कि भाई ये हैदराबाद रियासत आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर शामिल हो सकती है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है वो तो हिंदू है, 80% के लगभग आबादी तो हिंदू है। अब हिंदू आबादी ज्यादा है तो शामिल कहां होना चाहिए? भारत में होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं। तो यहाँ के निजाम ने, यहाँ का जो शासक था जिसे कहते थे निजाम, उसने पाकिस्तान के पक्ष के अंदर निर्णय दे दिया कि हम जाएंगे तो पाकिस्तान में शामिल होंगे। किसने कहा? निजाम ने। तब हमारे एक नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम था उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। हमारे भारत का जो निर्माण हुआ उस निर्माण का जन्मदाता कहते हैं किसको? पटेल को। एकीकरण करता, भारत का जो एकीकरण हुआ ना, अलग अलग रियासतों को भारत में शामिल करवाया, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये पटेल जो थे, इन्होंने वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो विवाद हो गया विलय को लेकर के, इसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज दी। भारत से क्या भेज दी? सेना भेज दी। हैदराबाद के अंदर हमारी सेना को भेज दिया, भारत के अंदर ही है, और वहां पर सेना भेज दी। और सेना भेज करके थोड़े ही समय के अंदर हमारी सेना ने निजाम को परास्त किया, आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। किसको? निजाम को। क्योंकि निजाम जो था वो भारत में विलय करना नहीं चाहता था, और आबादी कैसी थी? हिंदू थी। तो सेना का प्रयोग किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज करके निजाम को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, और हैदराबाद का विलय हुआ कहां पर? भारत में। कहां विलय करवाया? भारत में विलय करवाया। और ये जब विलय हुआ
तो पाकिस्तान के साथ में विवाद पैदा हुआ इस विलय को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि भाई यहाँ का राजा चाहता है, मुस्लिम लोग चाहते हैं कि कहाँ है, पाकिस्तान में आए, लेकिन यहाँ पर तो ये जो आपकी सरकार है भारत की, वो सरकार और पटेल जैसे नेता, उन्होंने जबरन लोगों के साथ जबरदस्ती करके इसको कहां शामिल करवाया, भारत में शामिल करवाया। तो एक तो देखो हैदराबाद को लेकर विवाद हुआ, शासक मुस्लिम, आबादी हिंदू, क्लियर। अब बाद में विलय हुआ कहां पर, भारत में किसका प्रयोग हुआ, सेना का प्रयोग हुआ। सेना का प्रयोग करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजी, शासक को हराया और भारत में उसका विलय करवाया। फिर दूसरी रियासत थी जूनागढ़, गुजरात है ना हमारा, गुजरात, सौराष्ट्र, गुजरात को पहले क्या कहते थे, सौराष्ट्र, क्या कहते थे, सौराष्ट्र। इसी के अंदर एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़, इसे यहीं पर एक रियासत हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, जूनागढ़। अब यह जूनागढ़ रियासत के अंदर भी सेम हैदराबाद जैसी बात है कि जूनागढ़ रियासत में शासक तो आबादी जो थी ज्यादातर ये तो कैसे थे, हिंदू, और राजा था कैसा, मुस्लिम। कहां पर, जूनागढ़ में। और ये जूनागढ़ रियासत जो थी ये हमारे पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना, बॉर्डर लगता है गुजरात से, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र इलाका लगता है, वहीं सटी हुई रियासत थी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र से। कौन सी रियासत, जूनागढ़। अब जूनागढ़ में भी ज्यादातर आबादी कैसी, हिंदू, शासक कैसा, मुस्लिम। तो वहां पर विवाद हुआ कि जो शासक था वो पाकिस्तान की ओर जाना चाहता था। किस में जाना चाहता था, पाकिस्तान की ओर जाना चाहता था, लेकिन जो वहां की आबादी जनता थी वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होकर के भारत में शामिल होना चाहती थी। ज्यादातर जनता कहां शामिल होना चाहती थी, भारत में। और शासक किधर जाना चाहता था, पाकिस्तान की ओर शामिल होना चाहता था, क्लियर। तो जब वहां पर भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या भेज दी, सेना भेज दी। आजादी के बाद की बात हो रही है, जब आजादी मिली ना भारत को, आजादी के बाद, ये दोनों रियासतों की बात कर रहा हूं। हैदराबाद का भी तब हुआ विलय, हैदराबाद का सेना का प्रयोग करके विलय करवाया। जूनागढ़ के अंदर भी सेना भेज दी, और सेना भेजी तो वहां का जो शासक था वो भाग के पाकिस्तान चला गया। सेना भेजी, डर के भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि भाई आबादी तो हिंदू है और हम जबरदस्ती उसको पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब सेना भेजी तो वो शासक वहां से भाग गया, भाग के कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया। अब वो पाकिस्तान गया तो हमने जूनागढ़ के अंदर जो रियासत थी ना जूनागढ़, उस जूनागढ़ के अंदर हमने बाद में जनमत संग्रह करवाया। क्या करवाया, जनमत संग्रह। जनता से ही पूछ लो, जनता कहां जाना चाहती, जनता से ही वोट दे करके क्या कर लो, पूछ लो। जनमत संग्रह, जनता वोट दे, बताए कि जनता कहां रहना चाहती है। अब वोट देकर बताए का मतलब है ज्यादातर जनता की कुल आबादी में ज्यादातर लोग कहां रहना चाहते हैं, आधे से ज्यादा लोग कहां रहना चाहते हैं, वहां पर इसका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब देखो शासक तो भाग गया, फिर वहां जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के बाद में वहां की जनता ने वोट किया, 90% से ज्यादा लोगों ने वोट करके कहा कि हम कहां रहेंगे, भारत में रहेंगे। यानी हमारा विलय, जूनागढ़ रियासत कहां शामिल होनी चाहिए, भारत में शामिल होनी चाहिए। तो बाद में यहां पर भी सेना का प्रयोग किया, बाद में शासक भाग गया तो हमने जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह के साथ ही जनता ने वहां पर वोट देकर यह बता दिया कि जूनागढ़ कहां रहना चाहता है, भारत के साथ रहना चाहता है। इसीलिए जूनागढ़ का बाद में कहां विलय हुआ, भारत में विलय हुआ। कब हुआ, आजादी के बाद। तो ये 3 ऐसी रियासतें थी, 2 रियासतें क्लियर हो गई, हैदराबाद, जूनागढ़, दोनों की स्थिति एक जैसी थी, शासक मुस्लिम, अधिकांश आबादी हिंदू। जिसको लेकर के विवाद हुआ कि राजा जो थे उन्होंने निर्णय नहीं लिया, वो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। तो दोनों जगह हमने सेना भेज करके दोनों का, रियासतों का विलय करवाया। कहां पर, भारत में। फिर ऋण की अदायगी का प्रश्न, आजादी के पूर्व के कर्जे को लेकर विवाद। आजादी के पहले अंग्रेज, मैंने थोड़ी सी बात कही भी थी, अंग्रेज कई सारा कर्जा चढ़ा के गए, ऋण भारत के ऊपर कई सारा क्या था, लोन था, कर्जा था। अब उस कर्जे को लेकर के विवाद हो गया, ऋण को लेकर विवाद हुआ। अब देखो भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था, तो कर्जा दोनों पे ही हुआ। अकेले भारत पे ही कर्जा था, मतलब दोनों एक देश, एक ही के अंदर रहते थे। तो जब आजादी हुई, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक नया देश बना यहीं से अलग होकर के, तो उस कर्जे पे भी उसका हक होगा, उसका हिस्सा होगा कि भाई वो कर्जा अकेला भारत क्यों भुगतेगा, उस कर्जे में पाकिस्तान भी कुछ हिस्सा देगा, क्योंकि वो भी तो लोग यहीं के थे, यहीं रहते थे, इनके लिए ही वो कर्जा अंग्रेज चढ़ा के गए, तो बराबर हुआ दोनों के ऊपर, ऋण तो बराबर हुआ। तो भारत ने उनसे कहा कि भाई ये जो कर्जा है अंग्रेजों के समय का जो चढ़ा के गए हैं आजादी से पहले वाला, उस कर्जे में आपका भी हिस्सा बनता है, आप हिस्सा दो।
पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम हिस्सा क्यों दे, कर्जा आप उतारो, आपका है आप उतारो, भारत पे कर्जा है भारत उतारे, हमारे को उस कर्जे से कोई लेना देना नहीं। तो ये कर्जे को लेकर के भी हमारे और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद क्या हुआ, विवाद पैदा हुआ। किसको लेकर, कर्जे को लेकर। कर्जा कौन सा, आजादी के पूर्व का कर्जा जो कौन चढ़ा के चले गए, अंग्रेज, उस कर्जे को लेकर विवाद हुआ और विवाद का समाधान भी हुआ कि भाई वो कर्जा जो था, भारत ने बाद में बोला भाई शांति रहे, कर्जा तो हम ही भुगत लेंगे, हम सहन कर लेंगे, हम भर देंगे लोन, बस तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, अपना वो मित्रता बनी रहनी चाहिए। तो बाद में ये हुआ कि भारत ने सारा कर्जा अपने ऊपर ओढ़ लिया कि हाँ ये कर्जा मैं भुगत लूंगा। होता है ना, एक किसी के ऊपर होता है तो हम ऐसा कहते हैं ना, कई बार होता है कि भाई हाँ ये इसमें कोई में पैसे मांगता है कि भाई हाँ मैं पैसे मांगता हूँ, कोई झगड़ा करते हैं तो हम कभी बीच बचाव करते हैं, हमारे कोई मिलने वाले होते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो भाई हाँ इसका पैसा मैं दे दूंगा, करते हैं ना हम बात। वही वाली बात हुई कि जब विवाद पैदा हुआ तो भारत ने कहा भाई चलो छोड़ो, छोटा है समझ करके माफ करो, और क्या, बस झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब विवाद पहले हुआ, लेकिन जब उसने स्पष्ट मना कर दिया तो बाद में वो कर्जा किसने ओढ़ा, हमने ओढ़ा, भारत ने ओढ़ा। नेक्स्ट, शरणार्थियों का नहरी पानी विवाद, सिंधु नदी जल विवाद। अब देखो, नदी जल विवाद, पानी को लेकर के विवाद, सिंधु नदी जो दोनों देशों में बहती है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। अब नदी तो प्राकृतिक है ना, लेकिन उसके पानी को लेकर के भी विवाद हो गया। पानी का जो बहाव आता है ना, नदी बह करके जाती है, उस नदी के पानी को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में क्या पैदा हुआ, झगड़ा पैदा हुआ। कौन से नदी को लेकर, सिंधु नदी को लेकर। और बाद में ये झगड़ा हुआ ना पानी को लेकर, इसको लेकर के एक समझौता भी हुआ था 1960 के अंदर। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता भी हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। कौन से नदी को पानी को लेकर विवाद था, सिंधु नदी के पानी को लेकर बहाव आता था ना, तो उस पानी को आने को लेकर के वहां पर आपको पता है जब कई तरीके से नहरें निकाल दी जाती है, नहरें बनाई गई, झील बनाई गई, पानी को रोका जाता है, अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है नदियों के ऊपर, उसको लेकर के अलग अलग जो परियोजनाएं चल रही थी सिंधु नदी के ऊपर, उनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा हुआ। पानी को लेकर, कौन सी नदी के पानी को लेकर, सिंधु नदी के पानी को लेकर। और यह समझौता भी हुआ था विवाद दूर करने के लिए 1960 के अंदर, सिंधु नदी जल समझौता, ताकि विवाद क्या हो जाए, दूर हो जाए। पानी को लेकर विवाद हुआ। फिर शरणार्थियों का प्रश्न, शरणार्थी जानते हो कौन, जो सीमा पार करके शरणार्थी के रूप में दूसरे देश के लोग आकर के हमारे दूसरे देश में रहने लग जाते हैं, हमारे देश में रहने लग जाते हैं। अब देखो, लोग तो हैं पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान से भागकर आ गए कहां पर, भारत में। और भारत में क्या ले रखी है, शरण ले रखी है, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं कहां पर, भारत में। शरण के रूप में, मेहमान के रूप में, शरण लेकर के रहते हैं ना, मेहमान के रूप में, भारत के नहीं है पाकिस्तान के, रह कहां रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। नागरिकता तो पाकिस्तान की है, लेकिन निवास कर रहे हैं भारत में। किस रूप में निवास कर रहे हैं, शरणार्थी के रूप में। बहुत सारे हैं, अलग अलग, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे रहते हैं शरणार्थी, बॉर्डर पार करके आ गए। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे लोग हैं, विस्थापित हुए थे ना बंटवारे के समय, उनके ऊपर पाकिस्तान में अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उन्हें सताया जाता है, तो वो लोग पाकिस्तान से भाग भाग करके कहां आने लग गए, भारत में आने लग गए, चोरी छुपे आने लगे, भारत में आकर रहने लगे। किस रूप में रहने लगे, शरणार्थी के रूप में। तो भारत ने कहा कई बार कि भाई ये आपके लोग हैं, आए हैं, रह रहे हैं, तो इन लोगों को आप अपने देश में वापस ले जाओ, अपने देश में क्या लो, वापस लो। जिनको लेकर के भी हमारे बीच में शरणार्थी जो आते हैं ना पाकिस्तान से और भारत में रहने लगे हैं, घुसपैठ करके आते हैं, भारत में शरण लेकर के रहने लगे, नागरिक तो पाकिस्तान के हैं, रह भारत में रहे, उनको लेकर हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या पैदा हुआ, विवाद। क्योंकि उन शरणार्थियों को कई बार पाकिस्तान ने लेने से ही मना कर दिया, हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब, आपके यहाँ आए हैं, क्लियर है ना, है पाकिस्तान के, रह भारत में रहे, जिनको लेकर के हमारे और पाकिस्तान के बीच में कई बार क्या पैदा हुआ, विवाद पैदा हुआ। किसको लेकर हुआ, शरणार्थियों को लेकर। तो ये शरणार्थी तो आप समझ गए क्या है कहीं और के, निवास करने आ गए, चोरी छुपे वहां पर सताया गया, पर अत्याचार किया गया, तो वहां से घबरा करके आ गए भारत में और रहने लगे कहां, भारत में। नेक्स्ट आता है कश्मीर पर कब्जा। सबसे बड़ा जो विवाद है वो है कश्मीर। आजादी के गठन के बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर वाले भाग पर अनाधिकृत रूप से गलत तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया, घुसपैठ करवाई, आक्रमण कर दिया और कश्मीर वाले कुछ भाग पर गलत तरीके से क्या जमा लिया, कब्जा जमा लिया। पड़ा भी था आजादी के कुछ समय बाद, 1947 के अंदर ही, गठन के कुछ समय बाद ही, कुछ महीने बाद ही
कश्मीर वाले भाग पर कब्जा जमाने का प्रयास किया, जिसको लेकर हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या पैदा हुआ, विवाद पैदा हुआ। ये सारी घटनाएं कब की है, विभाजन के बाद वाली है, विभाजन के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो ये कश्मीर वाला मुद्दा है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है उसके अंदर विस्तार से करने वाले हैं। तो कश्मीर वाले भाग पर गलत तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया, उसे अपना अंग बनाना चाहता है, कश्मीर हमारा है यह कहता है, कौन, पाकिस्तान, जिसको लेकर हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या पैदा हुई, समस्या पैदा हुई। और यह समस्या आज भी चल रही है, आज भी जारी है। ये वाली जो समस्या है ना कश्मीर वाली, ये आज भी चल रही है, आज भी जारी है, आज तक इसका समाधान हुआ नहीं है। कौन से देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों ये क्लियर हुई यहां तक कि हमारे विभाजन के बाद में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनको लेकर हमारे और पाकिस्तान के बीच में स्थायी रूप से अभी तक क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। ये प्रमुख समस्याएं, जिनमें से देखो हैदराबाद निपटारा हो गया, विलय हो गया भारत में। जूनागढ़ वाली रियासत थी, इसका भी विलय हो गया भारत के अंदर, अंत हो गया इस विवाद का। ऋण की अदायगी वाला प्रश्न था, इसका भी हमने कर्जा ओढ़ लिया। बात कही ना मैंने, ये भी वो माना नहीं, झगड़ा किया, अशांति फैलाई कि भाई नहीं हम नहीं देंगे, तो हमने कहा भाई कोई नहीं, हम ओढ़ेंगे, तो ये भी निपटारा हो गया। नहरी पानी विवाद, ये सिंधु नदी वाला पानी को लेकर के विवाद, ये आज भी चल रहा है। आज भी ऐसे कई सारी परियोजनाएं जो नदी के ऊपर चलाते हैं ना, बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए कई परियोजनाएं चलती है, उनको लेकर के, हमारे नहरी पानी को लेकर के हमारे और पाकिस्तान के बीच में आज भी कुछ विवाद चल रहे हैं, पानी को लेकर, नदियों के पानी को लेकर। अब हम कई ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान में भी बहती है, भारत में भी बहती है, दोनों देशों में बहती है, उन नदियों के पानी को लेकर के पाकिस्तान, उन नदियों के ऊपर हम कई तरीके की परियोजनाएं संचालित कर रहे हैं, बिजली उत्पादन की, सिंचाई की, पीने के पानी की, नदियों के पानी से उपयोग करने के लिए। तो उसको लेकर के भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में आज भी कई क्या चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। फिर शरणार्थियों वाला प्रश्न आज भी है, आज भी शरणार्थियों वाला प्रश्न बना हुआ है, विवाद आज भी जारी है। आज भी शरणार्थी के रूप में कई लोग पाकिस्तान के कहां बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, रह रहे हैं, इसका भी आज तक निपटारा हुआ नहीं है। और कश्मीर वाला तो मुद्दा है ही है, ज्वलंत मुद्दा है, जो लगातार चल रहा है, कभी बंद होता ही नहीं है। तो देखो नहरी पानी विवाद आज भी है, शरणार्थियों वाला आज भी है, कश्मीर वाला आज भी है। बाकी ये ऊपर वाले तीन जो हैं ये क्या हो गए, अंत हो गया, इन विवादों का समाधान हो गया, क्योंकि इनमें से हैदराबाद, जूनागढ़ तो भारत में विलय हो गया, और ऋण हमने कर्जा भी हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, इनका निपटारा भी हमने किया, पाकिस्तान ने नहीं। पाकिस्तान ये वाले विवाद नीचे वाले जो हैं ये आज भी जारी हैं। पाकिस्तान तो विवादों को बढ़ावा देता है, विवाद हो गया छोटा सा, उस छोटे से बात को कहते हैं ना तुड़ी लगाना, बात को भड़काना, बात को बढ़ाना। तो दोस्तों वो ऐसे करता है जिसके कारण ही हमारे बीच में स्थायी रूप से भारत पाकिस्तान संघर्ष जो है वो जारी है, चल रहा है, 47 से चल रहा है, आज तक जारी है, आज तक कभी भी उसका समाधान हुआ नहीं है। हमने कई बार पहल की है, कई बार हमने प्रयास किया कि शांति हो जाए, कई बार हमने प्रयास किया मित्रता हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन सामने वाला तो कभी करता ही नहीं। पाकिस्तान ने कभी ऐसी प्रयास नहीं किया, अपनी ऐसी नीति नहीं बनाई कि वो भारत से मित्रता की भावना भी रखे, हमेशा उसकी नीति भारत विरोधी रही है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट अपने आगे जो हेडिंग है वो अपनी हेडिंग आती है कश्मीर विवाद। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है कश्मीर विवाद, जो अपन नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।